हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले आप संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब बिंदु क्या है? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला आपका क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि कुत्ता तो आपका क्या है? संज्ञा है और कुत्ते की विशेषता उसका रंग बता दिया है कि वो कैसा है? काला है। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण में एक विशेष शब्द आता है विशेष्य, तो यहाँ आप संज्ञा नहीं कहेंगे। इसी में आपको पूछा भी जाता है कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या होता है? आगे जब आप समास पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में तो वहां पर आपको विशेष्य पूछा जाएगा। तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य है। ठीक है, विशेषण में ही विशेष्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा है काला कुत्ता, तो कुत्ता आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, और काला आपका यहाँ पर विशेषण हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी, तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी कैसा है? मेहनती है। तो यहाँ पर जो है आपका धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है। ऐसा आदमी, तो इस प्रकार से जो है जिस विकारी शब्द से, तो ये सभी आपके विशेषण हैं जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी विशेष्य हैं। इन सब में जो है इनकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी? विद्यार्थी की, धर्मपुर की और आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये आपके क्या हैं? विशेष्य हैं। तो विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। हमने 8 जो है जो सार्थक शब्द पढ़े थे उनमें से विशेषण एक है और व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के हमने जो है आपको 4 भेद बताए थे, जिसमें संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण। ये 4 भेदों में से जो है ये आपका एक जो है भेद है। विशेष जिस शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेष, देखिए मैंने कल की क्लास में आपको लिखाया था, तो मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवाऊंगी। आगे जहां से हमने शुरू करना है वो आपसे हम करेंगे। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता आपकी विशेष्य है। क्योंकि गीता की विशेषता बताई जा रही है इसलिए इसमें गीता आपकी क्या है? विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व ही आते हैं और उसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व में ही आएंगे, उसके बाद भी आ सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना, 1 मीटर कपड़ा ले आना, थोड़ा सा जल। अब क्या है? ये थोड़ा सा क्या है? जल की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पहले आ गया है क्या? विशेषण। 1 मीटर, तो ये विशेषण पहले आ गया है, तो कपड़ा बाद में आया, तो यहाँ पर बाद में भी आ सकता है। यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है, तो लंबा बाद में आया। आपका यहाँ पर जो है विशेषण बाद में आया है और आपका विशेष्य पहले आया है। खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, तो कड़वा शब्द बाद में आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जो विशेषण है वो पहले भी आ सकता है विशेष्य से और बाद में भी आ सकता है। वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। विशेषण के 4 प्रकार हैं, जिसमें आपने गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद आपने लिखे थे। जिन्होंने नहीं लिखे हैं एक बार फिर से लिखेंगे कि विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए
चलिए, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ बगीचे में सुंदर फूल हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो फूलों की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। ठीक है, किसकी विशेषता बताई गई है? सुंदर फूलों की। तो यहाँ विशेष्य आपका फूल और विशेषण आपका सुंदर, तो ये जो है विशेषण हो गया। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो नगर की विशेषता, तो नगर यहाँ धर्मपुर की विशेषता बताई गई है ना, धर्मपुर जो है कैसा है? स्वच्छ नगर है। तो ये स्वच्छ आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका विशेषण। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो स्वर्गवाहिनी विशेष्य और गंदी यहाँ पर क्या है? विशेषण हो गया। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की विशेषता स्वस्थ बताई गई है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? ये विशेषण हो गया। ठीक है, और धर्मपुर हो गया, बगीचे हो गए, और स्वर्गवाहिनी हो गया, और बच्चे, ये सभी आपके विशेष्य हैं, इनकी विशेषता बताई गई है। तो इसमें वही चीजें लिखी हैं कि जो विशेषण के भी यहाँ हमने अलग अलग भेद आपको बताए थे, जिसमें आपका जो है गुणवाचक में समय संबंधी, जिसमें हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, नया या पुराना किसी वस्तु के बारे में, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी आपका हो जाएगा लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि शब्द जो है स्थानवाचक या स्थान संबंधी होंगे। आकार संबंधी, जिसमें गोल, चकोर, हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसके आकार के बारे में बताएंगे, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की दशा के बारे में कि वो कैसा है, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि जो है यहाँ पर आ जाएंगे। वर्ण संबंधी, जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या के बारे में जो है उसके वर्ण के बारे में, उसके रंग के बारे में बताएंगे, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, जितने भी रंग हैं ये सभी वर्ण संबंधी जो आपकी विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वर्ण के बाद आपका आ जाता है गुण संबंधी, जिसमें हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण के बारे में बताएंगे कि उसके गुण कैसे हैं, भला है, बुरा है, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि जो है इसके गुण संबंधी विशेषता में आता है, विशेषण में आ जाता है। फिर संज्ञा संबंधी, मुंबईया, मुंबई आपकी क्या है? संज्ञा है, मुंबईया, तो ये विशेषता है। बनारस क्या है? संज्ञा है, और इसी से क्या बनता है? बनारसी। आगे हम आपको बताएंगे भी कि संज्ञा से आप कैसे विशेषण बनाते हैं। लखनऊ से बना लखनवी आदि शब्द आपके क्या हैं? ये आपके संज्ञा संबंधी जो है विशेषण है। ठीक है, दूसरा है आपका संख्यावाचक। पहले हमने कहा गुण, गुणवाचक, जिसमें हमने किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताएंगे। अब हम संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर क्या बता दी गई है? विद्यार्थियों की संख्या, तो ये भी आपका विशेषण है लेकिन संख्यावाचक विशेषण होगा। तो जहाँ विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या, ऐसा हो सकता है कई बार आपको जो है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या दी जाए, तो ये भी विशेषण है लेकिन इसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो देखो यहाँ पर जो है दोनों क्या है? भाइयों में, यानी कि इसमें जो है संख्या बता दी भाइयों की। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो यहाँ पर शादी उसकी जो है दूसरी लड़की है। ठीक है, तो ये संख्या है। देश का हर एक या प्रत्येक बालक वीर है, तो यहाँ पर भी संख्या बता दी है। तो ये सभी आपके संख्यावाचक विशेषण में
आ जाते हैं। तो उपयुक्त जो भी आपका दिया गया है, जिसमें 40 लिखा है, दोनों लिखा है, दूसरी और हर एक शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण के भी आपके दो प्रकार हैं, जिसमें आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप जो है संख्यावाचक भी अनेक प्रकार से बता सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। संख्या एक तो निश्चित होती है, जिसमें आपने एक से लेकर जितनी भी गिनतियां हैं जो आपके काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है, पूर्णा इसको जो है निश्चित हम संख्या की बात करेंगे, जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि जो है ये निश्चित है। अब जो है यहाँ पर देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको क्या दिया जाएगा, कई। अनिश्चित है ना, इसमें निश्चित नहीं है संख्या, अनेक, ठीक है, और सब, बहुत आदि। देखो अनेक कहा हमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है आप गिन नहीं सकते हैं। अभी आपने शब्द तो अनेक कहा है, इनको आप काउंट कर सकते हैं, इनको आप, इनकी संख्या को आप गिन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्यावाचक है। लेकिन शब्द क्या दिया गया है, अनेक। अब भीड़ है तो भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, सब। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो संख्यावाचक है, उनको आप गिन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 40 दोनों दूसरी हरे, ये सो आपके क्या हो गए, संख्यावाचक हो गए। और जो निश्चित संख्यावाचक है, इसके 6 भेद हैं। कल की क्लास में भी लिखाया था। पूर्णांक बोधक, जिसमें पूर्णांक होते हैं, 1, 10, 100, 1000, लाख। ठीक है, दिखा दिया था आपको। एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर पूर्णांक बोधक है, 25 रुपये दीजिए, पूर्णांक बोधक, पूरे अंक है। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, तो इसमें भी 2 हैं, तो पूर्णांक है। 4 आम लाओ, तो 4 आम में आपका 4 क्या है, ये पूर्ण अंक है। अपूर्णांक जहाँ पर पूरा अंक न हो, जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि, ये पूरा अंक नहीं है, अपूर्णांक बोधक है। इसमें जो है आपका पूर्णांक नहीं है। तो देखो ये 2.5 रुपये, मेरी जेब में 2.5 रुपये है, तो ये 2.5 क्या पूर्णांक है, नहीं, ये अपूर्णांक है। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, तो ये पूरा अंक नहीं है, सवा। डेढ़ भी आपका पूरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका क्रमवाचक विशेषण, जब हम क्रम बताते हैं, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां। पहला लड़का यहाँ आए, तो उसका क्रम हमने बताया कि पहला लड़का यहाँ आए, कल भी लिखाया था। क्रमवाचक विशेषण, दूसरा लड़का वहां बैठे, हम क्रम बताते ना कि पहला लड़का, दूसरा लड़का। राम कक्षा में प्रथम आया, तो उसका क्रम क्या है, प्रथम क्रम में वो आया है, तो ये क्रमवाचक आता है। ठीक है, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, तो ये सभी जो है क्रमवाचक आपके विशेषण है। इसके बाद आवृत्तिवाचक, आवृत्ति का मतलब क्या है, 2 गुना। 2 गुना का मतलब 2 बार, 3 गुना। अब 2 का 2 गुना, 2 को आप क्या करेंगे, 2 गुना, यानी उसको 2 बार क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 बार गुणा कर देंगे, 10 गुना 10 बार गुणा कर देंगे। तो ये आवृत्ति होती है, 2 गुना। 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2, 2 की आवृत्ति हुई। 3 गुना क्या हो जाएगा इसका, तो इसको 3 बार इसकी आवृत्ति हुई। इसी प्रकार से यदि 5 का जो है, या 2 का ही हम लिखें, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 5 का लिखें, 2 का ही हम 5 गुना लिखें, तो 2 बार, 5 बार हम इस 2 को आवृत्ति से इसको गुना कर देते हैं। तो यही तो आवृत्ति बोधक है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, जिसमें एक ही में हम क्या करते हैं, आवृत्ति करते हैं। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, तो एक ही शब्द को आप 4 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये होता है 2 गुना। ठीक है, और गणित में आपको ये शब्द सुनने को मिलता है और आप वहां पर करते भी हैं। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, 2 गुना, तो यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसके बाद समूहवाचक, तीनों, तो समूह में बात करी, 5, 8, तो इनमें जो है समूहवाचक ये शब्द हैं। तुम तीनों का जाना पड़ेगा, तीनों के लिए कहा। यहाँ से 4 चले जाओ, 4 के लिए कहा, तो ये समूह में बात हो रही है। प्रत्येक बोधक विशेषण, जिसमें प्रति और प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्द आ जाते हैं। प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक, हर एक, तो यहाँ पर जो है एक एक व्यक्ति
पानी में डूब गया, पानी में डूब गया, सॉरी, पानी में डूब गया। तो ये तो निश्चित बोधक जो आपके निश्चित संख्यावाचक जो आपका विशेषण था उसके भेद थे। अनिश्चित संख्यावाचक जहां पर जो है अनिश्चित जो संख्या बोधक वाचक है विशेषण से अधिकतर जहां पर कोई चीज निश्चित ना हो, जैसे सारे आम सड़ गए हैं, सारे आम, अब कितने निश्चित तो नहीं बताए, सारे बता दिए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है ये संख्या। लंका में अनेक महल जल गए, अब कितने हैं वो निश्चित नहीं है। सुनामी में बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे, तो यहाँ पर भी ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। कुछ ऐसे अनिश्चित संख्यावाचक हैं जो निश्चित संख्यावाचक में प्रत्यय लगाने से जो है वो अनिश्चित बन जाते हैं। यहाँ पर बात की है पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले यदि आप लगभग या करीब लगा दें और बाद में एक या ओ लगाकर प्रत्यय लगाने से वो अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर पूर्णांक बोधक है, लगभग 50 लोग आएंगे। अब देखो इसमें आप देखेंगे कि 50 लिखा है तो आपने लगा देना है निश्चित संख्यावाचक पर टिक। ठीक है, लेकिन 50 से पहले ये भी तो देखो, 50 से पहले लिखा है लगभग, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है ना। 50 तो लिखा है लेकिन 50 से पहले लगभग लगा दिया है तो ये अनिश्चित हो गया। करीब 20 रुपये चाहिए तो निश्चित नहीं है, करीब 20 के करीब, नजदीक। ठीक है, तो यहाँ पर करीब भी आपका क्या है, ये भी आपका। तो यहाँ पर आप देखिए हमने पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण था, उसी में लगभग लगा दिया। तो ये जो आगे से आप किसी शब्द के आगे कुछ शब्दांश लगाते हैं, शब्द लगाकर उसको जो है इसे प्रत्यय कहा जाता है ना, तो इसमें हमने लगभग लगा दिया तो ये अब निश्चित नहीं रह गया है, क्योंकि लगभग जो है ये आपको संदेह उत्पन्न कर रहा है उसके आसपास। ठीक है, करीब 20 रुपये चाहिए, 20 के करीब, अब 20 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, अब यहाँ पर संख्यावाचक है लेकिन हमने क्या कहा था, सैकड़ों लोग, सैकड़ों यानी कि इसमें जो है निश्चित नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है कि कभी 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 दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चय वाचक जो है बन जाते हैं। ठीक है, दो पूर्णांक भी जब आपस में साथ साथ आते हैं तो देखो 40 और 50 रुपये चाहिए, 40-50 रुपये चाहिए, तो इससे भी जो है आपको निश्चित संख्या का पता नहीं है, कहते ना आप भी 40-50 चाहिए, ठीक है, या 100-200 चाहिए। अब ये जो है निश्चित नहीं बताया जाता है कि चाहिए कितने, एग्जैक्ट कितने चाहिए। निश्चित का मतलब आपको भाई 50 रुपये ही चाहिए, इसके अलावा ना कम ना ज्यादा। लेकिन इसमें जो है आपको बता दिया है ऑप्शन 40 या 50, इसके बीच में दे सकते हैं, इससे ऊपर दे सकते हैं, तो इसमें जो है निश्चित नहीं है। तो जिससे आप 40-50 रुपए मांगेंगे या तो वो आपको 40 देगा या तो 50 देगा। ठीक है, तो निश्चित तो नहीं है, ये भी अनिश्चित है। तो यहाँ पर दो पूर्णांक एक साथ आए हैं, इसलिए ये भी आपका अनिश्चय वाचक बन गया है। काम में 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3, अब कितने लगेंगे, 2 या 3, ये निश्चित नहीं है, तो इसमें भी आपका अनिश्चय वाचक जो ये आपका
संख्यावाचक जो है ये आपका आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। यहाँ पर नाप करके आपको 2 मीटर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। तो इसमें जो है नाप करके आपको मिलेगा। उसे 1 किलो चीनी दो चाहिए, तो 1 किलो चीनी चाहिए तो वो तोलेगा 1 किलो चीनी, फिर आपको देगा। तो इसमें जो है चीनी की क्या बता दी गई है, अब आप चीनी को तोलेंगे और वो निश्चित तरीके से तोलेंगे। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है क्या है? परिमाण बताया है, थोड़ा है। ठीक है, परिमाण है तो इसमें जो है थोड़ा पानी देना चाहिए। 1 किलो चीनी, ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या है? परिमाण दिख रहा है। 2 मीटर कपड़ा, इसमें भी आपका परिमाण दिख रहा है। थोड़ा पानी, इसमें भी आपका परिमाण दिख रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप किसी वस्तु की नाप तोल का बोध जहां पर होता है, वहां आपका परिमाण बोधक विशेषण आपका वो कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड इसका जो है क्या है? भेद है परिमाण वाचक विशेषण, जिसमें हम किसी वस्तु के परिमाण के बारे में बताएंगे, उसकी जिसकी नाप तोल की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो ऊपर क्या क्या दिया गया है? 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी। ये सभी शब्द आपके परिमाण बोधक विशेषण हैं। ये सभी शब्द आपके क्या हैं? परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक निश्चित, देखिए इससे पहले हमने संख्यावाचक में भी पढ़ा था, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में देखिए, जैसे हमने संख्या में कहा था ना कि निश्चित संख्या बोधक जो आपका विशेषण होगा, उसमें आपके पास निश्चित संख्या होगी जिसको आप जो है गिन सकते हैं। अब जो आपका निश्चित परिमाण बोधक है, इसमें आप किसी भी वस्तु की नाप और तोल को, किसी को आप बिल्कुल फिक्स जो है निश्चित तरीके से उसको नाप रहे हैं कि मुझे 2 मीटर रस्सी चाहिए या 4 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, तो ये क्या है? निश्चित है। अब मैंने कहा मुझे कुछ कपड़ा चाहिए या कुछ रस्सी चाहिए, थोड़ी रस्सी दे दो, तो ये जो है अनिश्चित परिमाण का बोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम निश्चित की बात करेंगे तो इसमें आपका 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। फिर अनिश्चित परिमाण बोधक में जैसे मैंने कहा ना अभी, थोड़ा पानी और अधिक काम, ठीक है, कुछ परिश्रम, तो इसमें निश्चित परिमाण नहीं है, इसमें अनिश्चित है। थोड़ा पानी, अब कितना पानी, इसकी तो आपने ना माप तो कुछ किया नहीं है, थोड़ा पानी बोल दिया है। तो ये शब्द किसका बोध कर रहा है? अनिश्चित परिमाण बोधक का बोध कर रहा है। ये शब्द आपका जो है अनिश्चित परिमाण बोधक का है, यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो है दोनों आप लिखिएगा।
परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, तो ये जो है क्या है, परिमाण बता रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी ऐसा भी हो सकता है। तो ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं, परिमाण बोधक विशेषण को बता रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ दो चीजें आई हैं, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, ये तो फिक्स है, 2 मीटर कपड़ा चाहिए आपको, ये आपका क्या है 1 किलो चीनी आपको चाहिए, तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब ये थोड़ा कितना है, तो ये अनिश्चित में आ जाता है। और जहां हमने फिक्स बता दिया कि 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, तो ये तो आपका निश्चित हो गया। तो इसके भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो दो प्रकार, आपका पहला प्रकार निश्चित परिमाण बोधक, जिसमें हम निश्चित वस्तु या वस्तु के बारे में बात करते हैं, जिसको आप निश्चित रूप से तोल कर देंगे। जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, ये निश्चित है। अब आपसे किसी ने 2 सेर गेहूं मांगा तो आप 2 सेर ही देंगे, 5 मीटर कपड़ा मांगा तो आप 5 मीटर ही देंगे। या आपने किसी से 5 मीटर दुकान में जाकर के आपने 5 मीटर कपड़ा मांगा तो आप 5 मीटर ही आपको मिलेगा। तो ये निश्चित है। आपने 1 लीटर दूध मांगा तो 1 लीटर दूध ही मिलेगा, न ज्यादा न कम। तो ये तो निश्चित परिमाण बोधक है। और अनिश्चित परिमाण बोधक में आप जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, थोड़ा पानी, अब कितना पानी देगा वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, थोड़ा पानी या अधिक। तो ये जो है ये शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाण को बता रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो परिमाण बोधक विशेषण होते हैं ना, वो अधिकतर भाववाचक में आ सकता है, वो द्रव्यवाचक में और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं, ठीक है। वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने परिमाण बोधक जो आपका विशेषण है उसके बारे में आपने पढ़ा। साथ में आप इससे पहले जो है परिमाण बोधक से पहले आप संख्यावाचक भी पढ़ चुके हैं और आपने गुणवाचक विशेषण भी पढ़ा है। संख्यावाचक में भी आपने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ा। ध्यान देना है, निश्चित संख्यावाचक को तो आप गिन सकते ही हैं, अनिश्चित को भी आप गिन सकते हैं, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक को भी आप गिन सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में एक अंतर है। जो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है उसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसका परिमाण आपको नहीं पता है। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक है, अभी तो आपने कुछ ऐसे शब्द किए, कुछ लोग आए थे, अब अभी तो आपने कुछ कहा, गिना नहीं है, देखा और कुछ लोग आए थे, या मैं वहां किसी मेले में गया था और वहां भीड़ थी, लेकिन वो गिने जा सकते हैं। संख्यावाचक की एक विशेषता ये है, अनिश्चित होते हुए भी वो गिने जा सकते हैं। सारे आम सड़ गए, बहुत सारे आम है, क्या आप गिन नहीं सकते? उनको गिन सकते हैं। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, आप उनको गिन सकते हैं। असंख्य है तो क्या हुआ, आप गिन सकते हैं, ठीक है। लंका में अनेक महल जल गए तो उनको आप गिन सकते थे, लेकिन आपने अभी कहा कि अनेक, आप एक अंदाजा लगाते कि बहुत सारे थे, अनेक थे, तो आपने जो है लंका में अनेक महल जल गए इसकी बात कर दी, ठीक है। तो ये मुख्य यहाँ पर जो है अंतर है। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रश्न उत्तर और साथ में इसके सार्वनामिक विशेषण है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने विशेषण पढ़ा और साथ में हमने विशेषण के जो भेद हैं उनके बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।